रात ठीक 3 बजे शिवम की नींद अचानक एक तीखी कर्कश आवाज से खुली। कमरे की दीवारें जैसे किसी अदृश्य कंपन से हल्की सी हिल रही थीं। सामने टेबल पर रखा वो पुराना रेडियो, जिसे छुए हुए उसे महीनों हो चुके थे, अपने आप चालू खड़ा था। उसकी पीली रोशनी अंधेरे में टिमटिमा रही थी और स्पीकर से किसी अनजानी महिला की घुटी हुई चीख सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पानी में डूबते हुए आखिरी बार सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। उस पल शिवम के शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। किसी भी रात वह रेडियो इतने जोर से नहीं बोला था। आवाज एक पल को रुक जाती और अगले ही सेकंड फिर शुरू हो जाती। वो चीख, वो गहरी बेचैनी, जैसे रेडियो के अंदर कोई जिंदा दफन हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। शिवम की यह कहानी कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी, जब वह अपने पुराने पिता के अपार्टमेंट में रहने आया था। वह जगह शहर के एक शांत, लगभग खाली इलाके में बनी थी, जहां रात के बाद सिर्फ हवा की सीटी और पुराने पेड़ों की हल्की चरमराहट सुनाई देती थी। कमरे के कोने में रखा वो रेडियो उसके पिता का था, जिन्हें 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ा था। रेडियो तब से बंद पड़ा था, पर शिवम ने कभी उसे हटाया नहीं। उसे लगता था उस रेडियो ने उसके पिता की आखिरी सांसें सुनी होंगी। पिछले कुछ दिनों से शिवम को अजीब महसूस होने लगा था। कमरे के अंदर कुछ हल्की सरसराहटें, बाथरूम की टाइलों पर किसी के कदमों जैसा एहसास और नींद में किसी के फुसफुसाने की धीमी आवाजें। पर उसने सबको काम का तनाव मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन आज उस रात 3 बजे रेडियो का अपने आप चालू होना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। उन चीखों के पीछे एक अजीब सी धुन बज रही थी, धीमी, टूटी फूटी, जैसे किसी ने बहुत पुराने समय में रिकॉर्ड की हो। शिवम धीरे धीरे रेडियो के पास गया। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। इतने में रेडियो के अंदर से आती चीख एकदम बदल गई। अब उसमें सिर्फ डर नहीं था, उसमें किसी का नाम पुकारने जैसा एहसास था, जैसे कोई किसी खास इंसान को बुला रहा हो। शिवम के हाथ अनायास कांपने लगे। उसे लगा मानो कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, लेकिन वह पलटा तो वहां सिर्फ खाली हवा थी। वह रेडियो को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक स्पीकर से एक धीमी लेकिन साफ आवाज निकली, तोतली, टूटी हुई और दर्द से भरी। आवाज किसी महिला की नहीं थी। वह उसके पिता की लग रही थी, लेकिन बहुत कमजोर, जैसे कोई अंधेरे में डूबा हुआ बोल रहा हो। शिवम की सांस रुक गई। उसके पिता कभी रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, फिर यह आवाज कैसे और क्यों? अगले ही सेकंड रेडियो बंद हो गया। कमरा फिर से शांत हो गया। शिवम ने रेडियो उठाकर नीचे रखा ही था कि उसके हाथ कुछ ठंडे और नुकीले किनारों से छू गए। रेडियो के पीछे की धूल में उंगलियों के निशान बने हुए थे, ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने वहां हाथ रखा हो। सुबह होते ही शिवम ने रेडियो को खोलकर देखने की सोची, पर जैसे ही उसने पीछे की प्लेट हटाई, अंदर एक छोटी सिकुड़ी हुई फोटो मिली। उसके पिता की, बिल्कुल वैसी जैसी उनकी आखिरी अस्पताल वाली तस्वीर थी, पर इस फोटो में वह किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए दिख रहे थे। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये आवाजें असली नहीं है, पर इन्हें सुनने वाला जिंदा नहीं रहता। शिवम के हाथ से फोटो गिर गई और तभी बंद रेडियो खुद ब खुद फिर चालू हो गया। इस बार किसी ने चीख नहीं मारी, बस एक अजीब धीमी आवाज आई, जैसे कोई पास बैठकर सांस ले रहा हो।